नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, हाजिर है आज का कोरोना अपडेट लेकर और माजरत चाहते हैं पिछले 2 दिनों से आपके समक्ष नहीं आ सके। आप कोई परेशानियां होती हैं हर परिवार के बीच में, और जिस तरह से बताना चाहेंगे कभी ऐसा भी होता, कभी किसी की सेहत ना ठीक हो या कभी घर में कोई बीमार, उसको चलते नहीं भी रूबरू आप अपनी जनता के आ पाएँ, तो उसके लिए माजरत चाहते हैं। चलिए, अभी हाजिर है आज का कोरोना अपडेट लेकर। जिस तरह से हम जानते हैं कि आप तक हर दिन हम आप तक कोरोना अपडेट लेकर आते हैं, अपनी जनता के समक्ष आते हैं। और कहीं ना कहीं हम कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार जो मृत्यु का आंकड़ा कम होता जा रहा है, और वाकई ही एक खुशखबरी भी है, और साथ ही साथ जहां पर लोग संक्रमित होकर सामने आ रहे हैं वहीं पर रिकवरीज भी हो रही हैं और लोग अपने घरों को ठीक होकर भी जा रहे हैं। तो हम आज का जो कोरोना अपडेट लेकर आए हैं, बताना चाहेंगे 1184 केसेस जम्मू कश्मीर डिवीज़न से सामने आए, जिसमें बताना चाहेंगे 421 जम्मू डिवीज़न से और 763 कश्मीर डिवीज़न से, यानी कि कुल मिलाकर 1184 लोग जो कि जम्मू कश्मीर डिवीज़न से आज संक्रमित यानी कि जो एक्टिव पॉजिटिव केसेस आए हैं। और साथ ही साथ बात बताना चाहेंगे 2880 जम्मू कश्मीर यूटी से 2880 लोग आज रिकवर होकर अपने घरों को सुरक्षित भी जा चुके हैं। यानी कि जहां पर एक तरफ संक्रमित लोगों का आंकड़ा रहा, वहीं दूसरी तरफ लोग रिकवर होकर घरों को भी जा रहे हैं, और बड़ी ही खुशी की खबर है। और ये अभी यहाँ पर थमा नहीं सिलसिला। हम चाहते हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से, और आप लोग भी यही प्रार्थना करती है कि इस महामारी से जल्द यानी कि जड़ से खत्म करके हम इसे अपने देश से, जम्मू कश्मीर से उखाड़ बाहर फेंकें। और बताना चाहिए आज जो मृत्यु का आंकड़ा है 11 का है। आंकड़े तो आंकड़े ही होते हैं, चाहे 11 को चाहे 1 हो, तो हम यही को दुआ करते ये आंकड़ा 0 तक पहुंचे, यानी हर दिन कोई भी मृत्यु ना हो कोविड के चलते। और बताना चाहेंगे ये 11 को जो आंकड़ा 5 गवर्नमेंट का यानी कि 5 जो है जम्मू डिवीज़न से आई हैं, और जो 11 यानी कि 6 है वो कश्मीर डिवीज़न से मृत्यु का आंकड़ा हमारे सामने आया। और वो भी बताएंगे कहाँ कहाँ से आया। हम अपनी जनता के समक्ष सारी जानकारियाँ लाना चाहेंगे। और 11 में से बताना चाहिए 3 जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, 2 जो है जीएमसी राजौरी में। और कश्मीर की बात करें जो 6 का आंकड़ा है, 2 एसएमएचएस श्रीनगर में, और साथ ही साथ 1 सिक्किम जेवीसी बिमिना में, 1 जेएलएनएम हॉस्पिटल श्रीनगर में, और 2 जीएमसी अनंतनाग में। यानी कुल मिलाकर 11 का आंकड़ा कश्मीर से, 6 का मृत्यु का आंकड़ा और 5 जम्मू से। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले शुरू में काफ़ी लोगों में पैनिक था, त्राही माम था, हर तरफ मृत्यु का आंकड़ा के 40 50 60 तक पहुंच चुका था। और जिसके चलते फिर से कहेंगे कि जहाँ पर सराहनीय काम हो रहे हैं, जहाँ पर जनता को राहत मिल रही है, हमारा कर्तव्य उन चीज़ों को भी सामने लाना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारे डॉक्टर्स का, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स का, और जिसके चलते ये जो मृत्यु का आंकड़ा आज 11 तक पहुंचा। और यही उम्मीद करते हैं आने वाले समय में यानी कि व्यवस्था इस तरह की अच्छी हो जाएगी कि ये आंकड़ा थम जाएगा, यानी रुक जाएगा। जो 11 लोग, यानी आज फिर 11 परिवारों ने अपने 11 परिजनों को खोया है, और इससे पहले भी जितनों ने खोया है उनके साथ पूरी संवेदना हम रखते हैं। और यही प्रार्थना करते हैं जो लोग इस कोविड के चलते इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, और साथ ही साथ उनके परिजनों को इस गम से उभरने की शक्ति भी दे। और बार बार हम अपनी जनता से यही कहते हैं, अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। बाज़ारों में जब आप निकलेंगे तो लगातार देखते हैं कि किस तरह से भीड़ भड़का सामने आता है। वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें खुद की जिम्मेवारी, खुद की ज़िंदगी की जान की जिम्मेवारी खुद उठानी है, और अपने परिवार यानी कि अपने परिवार की सुरक्षा का दायित्व भी हमारे कंधों पर है, कहीं ना कहीं समाज का दायित्व भी हमारे कंधों पर है। तो मिलकर इस लड़ाई को, इस जंग को लड़ना, इस कोरोना की जंग को हराना है, और कहीं ना कहीं इस हमें जिंदगी की जंग को जीतना है, ताकि फिर से कहना चाहेंगे जिंदगी दोबारा फिर से वैसे ही पटरी पे आ जाए जिस तरह से 2 साल पहले थी। यानी लगातार जिस तरह से 2020 में भी एक कोहराम था, उसी तरह से फिर से यानी ये कहेंगे कि फिर से अब 2021 में प्रवेश करते ही विकराल रूप देखने को मिला। काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए, काफ़ी लोग परेशान भी हैं। अभी भी हमारे जो लोग हैं, यानी कि काफ़ी जो परेशान है, जिस तरह से आज फिर से सीआईएसएफ बीएसएफ का प्रोटेस्ट है भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर। पर कहीं ना कहीं बात ये सवाल आता है कि भाजपा के जो नेता हैं, जिनसे उनको उम्मीदें थी और जो उम्मीदों पर नहीं खरे उतरे, और जिन्होंने उनके साथ वादा खिलाफी की, कम से कम उनको आकर उन युवाओं से बात तो करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है।
और साथ ही साथ हमारे डेली वेजर, कैजुअल लेबर, अब सरकार को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि लगातार प्राइवेट स्कूल की मनमानी भी सर चढ़कर बोल रही है कि जिस तरह से ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर आदेश देते हैं या सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं पेरेंट्स के हक में, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इन चीज़ों पर भी गौर करने की बहुत ही ज़रूरत है। और साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से काफ़ी मसले अभी भी हैं, पर सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य, यानी कि मेडिकल जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करने का, हमारा शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करने का। जब ये शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों विभाग अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, अपग्रेड होगा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे परेशानियों का हल भी होगा। यानी कि आम जनता जो आज विश्वास खो चुकी है, फिर से उसका विश्वास बनने में देर नहीं लगेगी। सबसे ज़रूरी, किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी राज्य की जो व्यवस्था को ठीक करने का अगर काम होता है तो वो होता है अगर दो विभाग जो हैं, स्वास्थ्य विभाग और साथ ही साथ कहेंगे हम शिक्षा विभाग, ये दो विभाग स्ट्रांग होने चाहिए, स्ट्रांग पिलर की तरह। तो जनता में कभी भी परेशानी नहीं आती, जनता कभी भी मायूस नहीं होती। क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, लगातार सुर्खियों में रहता था और जिसके चलते काफ़ी सारे वीडियोस भी वायरल हुए और आम जनता ने भी काफ़ी रोष जताया, पर मीडिया को वहाँ पर बैन कर दिया गया। पर फिर भी चलिए हम कहेंगे मीडिया ना आएगी अंदर, पर कहीं ना कहीं अगर वहाँ की व्यवस्था अच्छी हो जाए तो मीडिया को कोई शौक नहीं वहाँ जाने का, या मीडिया कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ जाकर कारकर्दगियाँ दिखाए। मीडिया बार भी आपकी जो सराहनीय कार्य उनको भी जनता तक लाने में पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि हमारा कर्तव्य है दोनों साइड चलना। अगर गलत है यहाँ उसको भी बताना, अगर सही है तो उसको भी बताना, हमारी जो ड्यूटी है। यानी हमें दोनों साइड, दोनों पक्षों को बताना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं ना कहीं गलत है और सही भी, पर जहाँ गलत होता है उन चीज़ों को भी सामने लाना और जहाँ पर सही होगा उन चीज़ों को भी सामने लाना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य है। पर कोशिश कीजिए इस बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आइए, एक दूसरे की मदद कीजिए। ये नहीं कि अगर एक से कुछ गलत हो गया तो आप उससे भी ज़्यादा गलत करें, बिल्कुल भी नहीं। ये समय है एक दूसरे का हाथ पकड़ने का, एक दूसरे की मदद करने का। और सबसे बड़ी बात, जो लोग इस समय दुकानें खोल रहे हैं, जो लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेकर जा रहे हैं, जो लोग बाकी जो गतिविधियां जिनको अनुमति है खुलने की, जो कि अल्टरनेट डेज पर खुल रही हैं, वो भी ध्यान रखना उनका भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपके बिजनेस में और ज़्यादा खलल ना पड़े और ज़्यादा बाधा ना आए, तो कोशिश कीजिए कि जिम्मेदारी उठाइए, यानी कि दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मास्क के बिना कोई भी आपकी दुकान में एंटर नहीं होगा। सैनिटाइज का पूरा प्रबंध कर कर रखिए और जब भी वो ग्राहक कोई उठ के जाता तो ज़रूर उन सीट्स को भी सैनिटाइज करिए। सबसे बड़ी बात कि यानी कि गैदरिंग मत करिए। गैदरिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना की ग्रस्त में आने के संकेत सामने नज़र आते हैं, तो उन चीज़ों पर भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिस तरह से आप जानते हैं दैनिक शिफ्ट टाइम हमेशा आपको पल पल की खबरें घर बैठे देते हैं, और जिस तरह से हर जगह से आज आवाज़ें आ रही हैं वाइन शॉप को लेकर, पर किसी भी नेता ने, कोई भी, हम भाजपा के नेता की बात करें, किसी ने भी इस तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं की कि ये शराब के जो ठेके या शराब की दुकानें हर गली में, मोहल्ले में खुलने जा रही हैं, इसका हम विरोध करते हैं। जिस तरह से आज हमने एक वीडियो पर देखा कि उनसे रविंद्र राणा जी से सवाल कोई और पूछा गया और रविंद्र राणा जी जवाब कोई और देते हैं, यानी गोल जलेबी की तरह घुमा देते हैं। जो सवाल पूछा जाए कि आखिर क्यों आज आम जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, जो आज हर गली नुक्कड़ पर शराब की दुकानों को खुलने की अनुमति, खोलिए, इनकम जनरेट, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करना सरकार ने, वो सरकार का काम है, करें। पर कहीं ना कहीं युवाओं को, आम जनता के सेंटीमेंट्स को ठेस पहुंचाकर या युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाकर नहीं। अगर जनता जहां से आवाज़ उठती, अपोज करती है, तो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को खास करके इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हमारे जो डीसी जम्मू है अंशुल गर्ग बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं, एक सराहनीय, एक बड़े ही डायनामिक ऑफिसर है और बड़े ही अच्छे ऑफिसर है, ईमानदार ऑफिसर है, काम कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अंशुल सर से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इस तरह की आवाज़ें कहीं भी किसी भी एरिया से आती कि वहाँ के लोग, स्थानीय लोग नहीं विलिंग है कि वहाँ पे शराब की दुकानें खुली जाए, तो कहीं और एरिया आइडेंटिफाई करके उनको कहीं और खुलवाने की अनुमति दीजिए, पर उस एरिया में नहीं जहाँ की जनता नाराज़ हो।
तो दर्शकों फिर से कहना चाहेंगे ये अभी तक का जो अपडेट था, यानी कोरोना अपडेट और कुछ जानकारी जिस तरह से हमने बताया कि जिस तरह से आज 11 केसेज आए, 5 जम्मू डिवीजन से और कश्मीर डिवीजन से 6, यानी कि ये प्रार्थना करते हैं कि दिन ब दिन आंकड़े कम होते जाएं, यानी कि 11 से शून्य पर आ जाए ताकि आम जनता की ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ जाए। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात, प्रशासन और सरकार पर इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि स्वास्थ्य विभाग को का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की और साथ ही साथ शिक्षा के स्तर को ऊंचे करने की। तो यही होगा जब इन दोनों संभागों को, इन दोनों यानी डिपार्टमेंट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए, उसको ऊंचा किया जाए, तो कहीं ना कहीं आम जनता को राहत की सांस ज़रूर लेगी। तो दर्शकों ये था अभी तक का अपडेट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दैनिक शिव टाइम। तो जुड़ी रहे ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।